बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT हेड एंड नेक सर्जन इन जना हॉस्पिटल लाहौर। अक्सर देखा है कि जो बच्चे बातों खेलते खेलते कोई चीज़ मुंह में ले लेते हैं, उसके बाद उनको खाया पिया निगला नहीं जाता, या खाते खाते कोई चीज़ अंदर चली जाती है, उसके बाद खाया पिया नहीं जाता। बड़ों में भी देखा गया है कि खाना खाते वक्त अचानक कोई चीज़ अंदर चली गई और फंस गई, और उसके बाद खाने में पीने में निगलने में तकलीफ़ होती है। तो आखिर इसकी वजूहत क्या है, उसकी क्या एहतियाती तदाबीर और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बच्चे जो आसपास की चीज़ें कोई पड़ी हुई है, मोस्टली देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते अगर वो मुंह में डाल लेते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है कॉइन, जो बच्चे लेते हैं मुंह में अंदर, यहाँ पे क्रिकोफेरेंक्स से उस जगह पे वो फंस जाता है। अच्छा, फंसने की वजह से अब बच्चों को जब भी पानी कोई भी चीज़ खाने कोई भी पिए निगली नहीं जाती, तो मोस्ट कॉमनली वो कॉइन चीज़ें होती हैं जो अंदर फंस जाती हैं। बड़ों में मोस्टली देखा गया है कि जो खाते खाते, जैसे आजकल ईद उल अज़हा आने वाली है, उसमें मोस्टली पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं कि ये डॉक्टर साहब खाते खाते अंदर कोई चीज़ फंस गई है, अब पानी भी नहीं निकला जाता, अब एक सिप भी नहीं लिया जाता। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स का जब भी हम एक्सरे करवाते हैं, देखा जाता है कि जी अंदर मीट बोन पड़ा हुआ है या चिकन बोन पड़ा हुआ है खुराक की नाली में। तो वंस हिस्ट्री इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट को एक तो शॉर्ट हिस्ट्री होगी, दूसरा जब भी आप उनसे पूछेंगे मोस्टली ये होता है कि चिकन बोन हो गया, मीट बोन हो गया, या बाज़ पेशेंट को फ़िश बोन हो गया, फ़िश खाते खाते। तो हिस्ट्री में आप 99% असेस कर लेते हैं, फिर हम उसको एग्जामाइन करते हैं। आपने ज़बान की जड़, खुराक की नाली, सांस की नाली को आपने फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी से देख लिया। वंस आपने देख लिया, आपको आइडिया हो जाता है कि अगर फ़िश बोन है, कहाँ पे अटका हुआ है, किस रीजन पे है, ज़बान की जड़ पे है, वेलिकुला पे है, या खुराक की नाली के आसपास कहाँ पे, तो क्लिनिकली आप उसको असेस कर लेते हैं। जहाँ तक इस तरह कॉइन भी है, वो भी आपको कैमरा से सामने नज़र आ जाता है एट द लेवल ऑफ कि खुराक की नाली की ऊपर वाली जगह पे पड़ा हुआ है। मगर जो मीट बोन है या चिकन बोन है, उसमें देखा गया है कि वो खुराक की नाली इसोफेगस यानी कि नीचे वाली जगह पे मोस्टली पड़ा हुआ होता है, जो इवन आपको फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी से भी नज़र नहीं आता। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम एक्सरे करवाते हैं, दैट सिंपल डिजिटल एक्सरे नेक लेटरल व्यू। वंस आपने एक्सरे करवाया, आपको आइडिया हो जाता है कि इस रीजन पे, इस साइड पे आपका मीट बोन पड़ा हुआ है या फ़िश बोन, या बाज़ औक़ात बोलस फार्म में होता है कि नान लिया था या रोटी ली थी, वो भी साथ साथ में अटकी हुई है, वो भी साथ साथ में फंसी हुई है। तो वंस आपने एक्सरे डिजिटल करवा लिया, एक्सरे नेक लेटरल व्यू, तो आपको असेस हो गया कि ये चीज़ पड़ी हुई है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट्स को जिनको स्पेशली बच्चों में कॉइन है या मीट बोन है या चिकन बोन है, ऐसे पेशेंट को हम NPO करते हैं, 6 घंटे के लिए NPO करते हैं। उसके बाद यानी कि बेहोश करके उसको ईसोफेगोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू खुराक की नाली में वो ट्यूब पास करके चिकन बोन को, मीट बोन को, या बोलस जो भी रोटी या नान जो भी फंसा हुआ होता है, उसको हम निकाल देते हैं। उसके 4 से 6 घंटे तक मज़ीद उसको NPO किया जाता है कि कुछ खाए पिए नहीं, और बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है एंड कैन ही मूव टुवर्ड्स होम। अगर बिलफर्ज ये कॉइन, चिकन बोन, मीट बोन के अलावा अगर फ़िश बोन है, तो मोस्टली 80% चांसेस होते हैं कि वो ओरल कैविटी के आसपास होता है। जैसे टॉन्सिल है सामने, तो आप सामने देख लें तो नज़र आता है, तो आप विदिन फ्यू सेकंड इंस्ट्रूमेंट के साथ आप निकाल देते हैं। या आपने फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी से देख लिया कि नीचे वेलिकुला या बेस ऑफ टंग या पोस्टीफेरेंजियल वहाँ पे अटका हुआ है, तो वहाँ पे भी आप पेशेंट्स जिनको एक्सेसिव गैग रिफ्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गैग आती रहती, ऐसे पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, सुन किया जाता है, और फिर आप कैमरा की मदद से वो निकाल देते हैं, जिससे विदिन फ्यू मिनट वो फॉरेन पर निकल जाती है, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर चला जाता है। एहतियाती तदाबीर स्पेशली कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाएं, आहिस्ता स्लोली रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से उनको चबाएं, अच्छे तरीके से उनको अचीव करें। दूसरा कि आप
बच्चों के आसपास कॉइन ना रखें, ठीक है ना, ये सख्ती से मना किया जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि जब आप अच्छी तरीके से अचीव करते हैं, सॉल्व करते हैं, 99% चांसेस होते हैं वो चीज़ नहीं होती। बिलफर्ज अटक गया है, हम देख लेते हैं कि जी कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल गला क्लियर है, तो उसके बावजूद कोई चीज़ फील होती है इस जगह पे, जब हम कैमरा डाल के देख लेते हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो देखा गया कि जब भी फिश बोन हो जाता है तो फिंगर नेल ट्रामा, मोस्टली पेशेंट मुंह के अंदर उंगलियां मारते हैं, ज़ख्म करते हैं, वो सूज जाती है तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को रीश्योर किया जाता है, कोई ख़तरे के बाद नहीं, कोई परेशानी के बाद नहीं, जस्ट मेडिकेट किया जाता है, गार्गिल्स दी जाती हैं, कोई पेन किलर दिया जाता है, 5 to 7 डेज जिससे बिल्कुल चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फॉरेन बॉडी इन इसोफेगस, उसकी एहतियाती तदाबीर इन ट्रीटमेंट। थैंक यू।